हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे, February 25th 2024। इंग्लिश वोकेबलरी में टुडे वी विल रिवाइज ऑल द इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स विच वी हैव लर्न फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सो लेट्स स्टार्ट विद मंडे। मंडे को हमने वर्ड सीखा था कॉन्शियस। कॉन्शियस का मीनिंग होता है सचेत, सजग। कॉन्शियस इज अ लैटिन वर्ड हुज ओरिजिनल मीनिंग वॉज नोइंग और अवेयर, नोटिसिंग और रियलाइजिंग दैट समथिंग एग्जिस्ट, अवेयर ऑफ समथिंग। सो इसका मीनिंग है किसी वस्तु के प्रति सचेत, किसी के प्रति जागरूक या सजग रहना, अवेयरनेस रहना, कॉन्शियस रहना। सो ये होता है कॉन्शियस का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ कॉन्शियस एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। ट्यूसडे को हमने वर्ड सीखा था अलैक्रिटी। अलैक्रिटी का मीनिंग होता है ग्रेट विलिंगनेस, ईगरनेस और एंथुसियाज्म, अति उत्साह, तत्परता और प्रफुल्लता। अ क्विक एंड चेयरफुल रेडीनेस टू डू समथिंग। सो अलैक्रिटी का मीनिंग क्या होता है? ग्रेट विलिंगनेस, यानी कि एक अति उत्साह, प्रफुल्लता, कुछ काम करने की, ईगरनेस, एक्साइटेडनेस, एंथुसियाज्म, उत्साह कोई काम करने के लिए। सो उसे कहते हैं अलैक्रिटी। These are the synonyms and antonyms of alacrity and these are example sentences. वेंसडे को हमने वर्ड सीखा था इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है रेगुलरली वर्किंग वेरी हार्ड, ऑलवेज वर्किंग हार्ड। इसके हिंदी मीनिंग है मेहनती और कठोर परिश्रमी। जो भी बहुत मेहनती होता है, कठोर परिश्रमी होता है, उस पर्सन को हम कह सकते हैं ही और शी इज़ वेरी इंडस्ट्रियस। ये है इंडस्ट्रियस का मीनिंग। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ इंडस्ट्रियस एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। थर्सडे को हमने वर्ड सीखा था प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट का मीनिंग होता है टू कीप डिलेइंग समथिंग दैट मस्ट बी डन, यानी किसी भी चीज़ को डिले करते रहना, जिस काम को कर देना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेट इम्प्लाइज ब्लेम वर्दी डिले स्पेशली थ्रू लेजीनेस और अपैथी। अनिच्छा के कारण किसी कार्य को स्थगित करना, टालना। प्रोक्रास्टिनेट का मीनिंग होता है कि अगर मेरा कोई काम करने की इच्छा नहीं है, मन नहीं है, और मैं उस काम को टाल रही हूँ कि बाद में कर दूंगी, डिले कर रही हूँ, उसे कहते हैं विलंब करना, प्रोक्रास्टिनेट। दीज आर द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ प्रोक्रास्टिनेट एंड दीज आर एग्जाम्पल सेंटेंसेस। फ्राइडे को हमने वर्ड सीखा था नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मीनिंग होता है भाई भतीजावाद, स्वजन पक्षपात, यानी अपने लोगों का पक्षपात करना। नेपोटिज्म इज द एक्ट ऑफ ग्रांटिंग एन एडवांटेज, प्रिविलेज और पोजीशन टू रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स इन एन ऑक्यूपेशन और फील्ड। नेपोटिज्म का मतलब होता है कि अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को किसी भी ऑक्यूपेशन या फील्ड में कोई एडवांटेज ग्रांट करना, कोई प्रिविलेज देना अपनी पोजीशन का यूज़ करके। ये होता है नेपोटिज्म। These are the synonyms and antonyms of nepotism and these are example sentences. सैटरडे को हमने वर्ड सीखा था मेरिटोरियस। मेरिटोरियस का मीनिंग होता है सराहनीय, प्रशंसा के योग्य, जिसका मीनिंग होता है कि जिसकी तारीफ की जा सके, जो प्रशंसा के, तारीफ के योग्य है। डिजर्विंग ऑफ रिवॉर्ड और प्रेज, प्रेज वर्दी। If you describe something as meritorious, you approve of it for its good or worthwhile qualities. अगर हम किसी को meritorious कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर worthwhile qualities हैं, वो वर्दी है उस तारीफ का, excellent है। If you saved a person from drowning, that is meritorious. अगर आप किसी पर्सन को डूबने से बचाते हैं तो वो क्या है? एक सराहनीय है, प्रशंसा के योग्य है, तारीफ के योग्य है कि आपने किसी की जान बचाई, डूबते हुए से उसको बचाया। These are the synonyms and antonyms of meritorious and these are example sentences. आज की वीडियो में हमने उन सारे इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स को रिवाइज किया जो हमने मंडे टू सैटरडे सेपरेटली सीखे थे।
सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू लर्न इंग्लिश एवरी डे. That's all for today's video. Thank you so much for watching.